साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। आई लव यू सर। ये डायलॉग आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आग लगा रहा है और इसे बोलने वाला शख्स है राघव जुयाल, जिसे दुनिया स्लो मोशन किंग और कॉकरेच के नाम से जानती है। देहरादून की गलियों से निकला एक साधारण लड़का जिसने अपनी मेहनत, टैलेंट और पैशन से पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। राघव जुयाल एक नाम जो सिर्फ डांस तक सीमित नहीं रहा, न सिर्फ स्लो मोशन किंग बल्कि एक जबरदस्त होस्ट और बॉलीवुड का सबसे वर्सटाइल एक्टर। आसपास के चाचा सब रिश्तेदार बोलते भी थे, अब नया शौक शुरू कर लिया ये, क्या हो जाएगा करके, डांस क्या कर लेगा, डांस करेगा, शादियों में डांस करेगा, नचनिया बनेगा। कह रहे यार सपोर्ट तो करके देखो, ट्राई तो करो यार एक बार कि बंदा एनकरेज हो जाए। किरदार में टॉप नॉच परफॉर्मेंस, हर फिल्म में अलग चमक। आज जिस स्टारडम, फैन फॉलोइंग और सक्सेस का राघव आनंद ले रहे हैं, उसके लिए बॉलीवुड के कई नेपो किड्स तरसते रह जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि कैसे एक आम लड़का जो कभी इंडस्ट्री के लिए नो वन था, आज बन गया है मोस्ट फेवरेट स्टार और मोस्ट फेवरेट विलन ऑफ 2024। ऐसे कौन मारता है बे? हम 4 को मारे थे तुम्हारे, तुम 40 को मार दिया हमारे खानदान के। रक्षक नहीं हो, राक्षस हो तुम, राक्षस। क्या है राघव जुयाल के टैलेंट और उनकी जर्नी का असली सीक्रेट? क्यों वो पिछले 5 सालों से इंडस्ट्री से गायब रहे और अचानक बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज के साथ धमाकेदार वापसी कर रहे हैं? आज हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे राघव की जिंदगी, उनका स्ट्रगल, उनकी सक्सेस और वो फैक्टर जिसने उन्हें बना दिया बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग सुपरस्टार। लोग जहाँ भी गए हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा ये फिल्म क्या है, कौन है। हम लोग राघव के फैंस थे, उसके पास आए हैं कि राघव भाई कॉकरोच स्लोमो करते हैं जो, तो ये तो इज्जत उसने अपने दम से कमाई है, ये इसको खिलाफ नहीं है। I really want to be there, I really want to achieve, I really want to be rich, I really want to have everything what rich लोग के पास होती है। मेरे माँ बाप भी प्राइवेट जेट में घूमे, I want that। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का तू किनारा है। Thank you for that. राघव का जन्म 10 जुलाई 1991 को देहरादून में हुआ था। राघव के फादर एडवोकेट है और मदर एक स्कूल टीचर। बचपन से ही राघव को डांस में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन ये कौन सोच सकता था कि यही बच्चा जो बचपन में दोस्तों के साथ मस्ती में डांस करता था, एक दिन पूरे देश का स्लो मोशन किंग बन जाएगा और बॉलीवुड की दुनिया का चहेता बन जाएगा। राघव के लिए सफर आसान नहीं था, ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लेकिन उनके पास जुनून था डांस का। वो जुनून जो अपने दोस्तों के साथ स्टेप कॉपी करने से लेकर खुद का एक यूनिक स्टाइल बनाने तक ले गया। साल 2012 जब राघव ने डांस इंडिया डांस सीजन 3 के ऑडिशन दिए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दुबला पतला लड़का टीवी स्क्रीन पर इतिहास लिख देगा। ऑडिशन से ही राघव का स्लो मोशन स्टाइल इतना वायरल हो गया कि लोग उन्हें स्लो मोशन किंग कहने लगे और आज भी जब कोई स्लो मोशन डांस करता है तो लोग कहते हैं ये तो राघव स्टाइल है। उनकी डांसिंग सिर्फ मूवमेंट नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वक्त थम सा गया हो। लेकिन सफर यहाँ भी आसान नहीं था। राघव को शो से एलिमिनेट कर दिया गया, मगर पब्लिक का प्यार इतना ज़्यादा था कि मेकर्स को उन्हें वापस बुलाना पड़ा। भले ही वो शो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जीत लिया था करोड़ों लोगों को। हुआ एक नया सफर डांसर से एक्टर बनने का। आज भी राघव अपनी यूनिक डांस, डाउन टू अर्थ नेचर और फनी अंदाज की वजह से हर किसी के दिलों में बसते हैं। DID का मंच सिर्फ उन्हें पहचान नहीं बल्कि नेशनल लेवल का स्टारडम दे गया और राघव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बात बता दूं ऑडियंस से कि इस शो का सर मैं हूं, पैर हमारे दोनों पुनीत और धर्मेश है, हाथ शक्ति है, आप हार्ट हो। क्या बात है सर। DID के बाद राघव ने सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि अपनी कॉमेडी, डाउन टू अर्थ एटीट्यूड और होस्टिंग से भी लोगों का दिल जीत लिया। लोग उन्हें सिर्फ डांसर के तौर पर नहीं बल्कि एंटरटेनर मानने लगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, नेचुरल जोक्स और फनी एक्सप्रेशन ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। DID, लिटिल मास्टर, डांस प्लस और कई रियलिटी शो में उन्होंने बतौर होस्ट काम किया। सलमान खान, रेमो डिसूजा और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी राघव की होस्टिंग की तारीफ की। आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट कि तू यहाँ तक कैसे पहुँचा, तू तेरे दम पे से पहुँचा है। मैं इसी में बहुत खुश हूँ कि हम साथ में काम कर पाए और साथ में काम करते रहेंगे। बहुत 2015 के बाद राघव जुयाल सबसे महंगे और फेवरेट टीवी होस्ट बन चुके थे। उस टाइम पर राघव जुयाल 3 लाख पर एपिसोड चार्ज करते थे। राघव का होस्टिंग करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था एंड इंडस्ट्री स्टारडम के हिसाब से राघव अच्छी अर्निंग भी कर रहे थे।
लेकिन अचानक राघव को एक्टिंग सीखने का मन हुआ। उन्होंने अपने होस्टिंग करियर के पीक पर होने के बावजूद भी होस्टिंग छोड़ दी और एक्टिंग क्लासेस लेने का डिसीजन लिया। और यही वक्त था जब राघव को फील हुआ कि उन्हें अपने टैलेंट को एक्टिंग की तरफ बढ़ाना चाहिए। डांस और एक्टिंग के बाद अब बारी थी एक्टर बनने की। 2014 से सिर्फ 3 साल पहले राघव जुयाल कुछ भी नहीं थे, उन्हें कोई जानता तक नहीं था। लेकिन DID के बाद राघव इतने पॉपुलर हो गए कि सिर्फ 3 सालों के अंदर ही उन्हें उनकी लाइफ की पहली फिल्म ऑफर हुई। और राघव ने अपना एक्टिंग डेब्यू 2014 की फिल्म सोनाली केवल से किया, जिसमें वो रिया चक्रवर्ती के साथ दिखे। ये एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन राघव के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन राघव की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने नोटिस किया। इसके बाद 2015 में उन्हें रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD 2 में एक इम्पोर्टेंट रोल मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जैसे स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करना देहरादून के उस लड़के के लिए सपना सच होने जैसा था। इस मूवी में राघव के डांस और उनकी एक्टिंग दोनों की ही तारीफ हुई, जो उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्होंने नवाबजादे, स्ट्रीट डांसर 3, किसी का भाई और किसी की जान जैसी फिल्मों में भी काम किया। हालांकि उनकी एक्टिंग जर्नी अभी भी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि उनकी डांस और होस्टिंग की थी। लेकिन राघव ने ये दिखा दिया कि वो सिर्फ एक डांसर नहीं, बल्कि मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। राघव बहुत ही फन लविंग एंड फ्रेंडली नेचर के हैं। उनका फनी अंदाज सबको पसंद आता है एंड वही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी भी है, जिसके कारण कोई भी राघव को इग्नोर नहीं कर पाता। जब राघव ने एक्टिंग को सीरियसली परस्यू करना स्टार्ट किया तो उन्हें काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, क्योंकि राघव ने एक्टिंग सीखने के लिए टीवी शो होस्टिंग भी बंद कर दी थी और वो सिर्फ एक्टिंग सीखने पर फोकस कर रहे थे। एंड एक टाइम के बाद उनकी सारी सेविंग खत्म हो गई थी एंड अपने डांस और होस्टिंग से उन्होंने जो भी पैसे कमाए थे वो सब एक्टिंग पर लगा दिए। ये वक्त उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। राघव के हार्ड वर्क और उनकी मेहनत ने इंडस्ट्री में प्रोमिनेंट प्लेस दिलाया। आज राघव को इंडस्ट्री में बड़े नाम लाइक सलमान खान, शाहरुख खान और करण जौहर तक पर्सनली जानते हैं एंड ये राघव के लिए अचीवमेंट है। जहां कई लोग इंडस्ट्री में सिर्फ कदम रखने के लिए सालों लगा देते हैं, लेकिन राघव ने सिर्फ कुछ ही सालों में न सिर्फ इंडस्ट्री में कदम रखा, बल्कि अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाया और अपने आप की एक अलग आइडेंटिटी और इमेज क्रिएट की। लेकिन ये सब राघव को खैरात में नहीं मिला। बंदे ने अपनी जान लगाई, मेहनत की, सब कुछ सीखा और अपने आप को साबित किया। लोग जहाँ भी गए हैं ना, जहाँ भी गए हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा ये फिल्म क्या है, कौन है। हम लोग राघव के फैंस थे वहाँ। उसके पास आए हैं कि राघव भाई कॉकरोच स्लोमो करते हैं जो, तो ये तो इज्जत उसने अपने पैरों अपने दम से कमाई है, ये इसको खैरात में नहीं मिली है। हम चाहें जितना भी इस इंडस्ट्री को ट्रोल कर ले, लेकिन एक बात तो है, अगर आपके पास टैलेंट है, आपका दिल साफ है, तो हर कोई आपको एक्सेप्ट करेगा और राघव ने ये साबित भी किया। राघव की पर्सनैलिटी और वर्सटैलिटी ने उन्हें अलग बनाया। इंडस्ट्री के कई लोग उन्हें एक प्रॉपर एक्टर तक नहीं मानते, लेकिन राघव ने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से सबको गलत प्रूफ किया। राघव ने 5 सालों तक कोई भी टीवी प्रोजेक्ट और टीवी शो नहीं किया, वो सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करते रहे और सीखते रहे। एंड नाउ ही इज रिटर्न एज अ स्किल्ड स्टार। राघव ने अपने आप को इतना बदल लिया कि उन्हें देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये वही राघव है जो हर वक्त मजाक, मस्ती एंड प्रैंक्स करता रहता था। अपने आप को मैच्योरिटी की तरफ ले जाना, अपनी पर्सनैलिटी में सीरियसनेस लाना राघव के लिए ज़रूरी भी था, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, टाइम भी दिया एंड उनकी वो मेहनत अब दिखती भी है। राघव एक वर्सेटाइल एक्टर बने जो सिर्फ कॉमेडी एंड डांस ही नहीं, बल्कि विलेंस एक्टर को भी ऑडियंस का फेवरेट बना सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग स्किल एंड पर्सनैलिटी। और इसका एग्जाम्पल है किल मूवी, जिसमें राघव ने मेन लीड एक्टर लक्ष्य को भी ओवर पावर किया। बावजूद इसके कि राघव एक नेगेटिव रोल में थे, फिर भी लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया और यही वजह है कि आज राघव की फैन फॉलोइंग हर दिन पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और सिर्फ किल मूवी ही नहीं, बल्कि वेब सीरीज दी बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में भी राघव की एक्टिंग स्किल की तारीफ हो रही है। इस वेब सीरीज में एक से बढ़कर एक एक्टर है, बट सबसे ज़्यादा ऑडियंस जिसे पसंद कर रही है वो है राघव, और उनके लिए ये कोई मामूली बात नहीं है। उनकी वर्सटाइल और एक्टिंग स्किल ऑडियंस को और ज़्यादा मजबूर कर रही है उन्हें पसंद करने के लिए। जैसे किल में उनका विलन कैरेक्टर एंड वेब शो 11/11 में सटल एंड डिफरेंट अवतार, एंड नाउ द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में उनका डिफरेंट रोल। राघव आज के टाइम पर अपने नाम से फिल्में चला रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इतना तो कंफर्म है कि आने वाले टाइम में राघव ना कि सिर्फ बॉलीवुड बट पैन इंडिया फिल्म में भी एक पावरफुल रोल में नजर आएंगे। फिर चाहे लीड एक्टर कोई भी हो, राघव और उनकी परफॉर्मेंस में इतना दम है
कि वो बड़े से बड़े एक्टर को भी अपने परफॉर्मेंस से ओवर पावर करते हैं। आज तक राघव ने जो भी रोल किया, चाहे वो एक फनी होस्ट हो या सीरियस एक्टर, राघव ने हर कैरेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। जो स्टारडम, फैन फॉलोइंग एंड सक्सेस राघव ने अचीव की है कुछ ही सालों में, उसके लिए कई नेपो किड्स तरसते रह जाते हैं। एंड राघव जुयाल आने वाले टाइम में एक इंस्पिरेशन एंड एक एग्जाम्पल बनने वाले हैं बेस्ट एक्टर के लिए। और जैसे शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी एंड बाकी कुछ एक्टर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है इस इंडस्ट्री में बीइंग एन आउटसाइडर, राघव जुयाल इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल होंगे, इतना तो कंफर्म है। राघव ने अपनी जर्नी से ये प्रूव किया कि टैलेंट एंड हार्ड वर्क के आगे सब कुछ छोटा है। राघव का ये बिलीव है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और उनकी यही पॉजिटिव सोच उनके फैंस को भी इंस्पायर करती है। आज राघव जुयाल सिर्फ एक डांसर नहीं, वो एक इंस्पिरेशन है उन लाखों युवाओं के लिए जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर निकलते हैं। राघव का सफर इस बात का सबूत है कि टैलेंट को कोई भी नहीं रोक सकता, ना पहाड़, ना गरीबी और ना रिजेक्शन। देहरादून का वो लड़का जिसने अपने स्लो मोशन से टाइम रोक दिया, आज पूरी दुनिया के लिए टाइमलेस इंस्पिरेशन बन चुका है। और यही है राघव जुयाल की कहानी।